हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस 3। अब इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आई हैव डिस्कस्ड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस नीट 2024 पेपर। तो अब ये हमारी सेकेंड वीडियो है और इसमें हम आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आया था, आपको अगेन मैच करना है। इस पर मैच दी फॉलोइंग हमारे थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। देखो टाइफॉइड आपका किस वजह से होता है? इज़ इट बिकॉज ऑफ फंगस, नेमाटोड, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? अब ये देखो यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन इजी बन जाता है। आपको अगर ये भी पता होता कि टाइफाइड होता है आपका ड्यू टू, जस्ट अ सेकेंड, सो आपका जो टाइफॉइड है इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। तो चलो पहले ऑप्शंस में ही मैच कर लेते हैं। देखो ए का 1 दिया हुआ है, ए का 4, तो देखो पहले ही आपका डायरेक्ट ही यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया से हो रहा है। लेशमैनियासिस जो है वो आपका पैरासिटिक प्रोटोजोआ की वजह से होता है ना। लेशमैनिया को काला अजर भी बोलते हैं ना। किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है ना। और रिंग वॉर्म तो आपको पता ही है, इट इज़ योर फंगल डिजीज़। फिलारिएसिस आपका निमाटोड से होता है, ये भी आपका पैरासाइट की थ्रू होता है। और ये क्या कॉज करता है आपका? इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, एलिफेंटिएसिस के नाम से। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ टोटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोला है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और कुछ नाम पाथवे बता दिया है। ठीक है, अब इसको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो देखो, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट कहाँ से होती है? जो जनरेट करता है दैट इज़ योर SA नोड। ठीक है, SA नोड के बाद वही इम्पल्स आपकी ट्रेवल होके जाती है AV नोड के पास। तो जैसे ये मान लो हमारा यहाँ पे SA नोड है, ठीक है, यहाँ पर आपका AV नोड है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ से ट्रेवल होके इसके पास जाएंगी। यहाँ से आपका क्या होता है? AV बंडल। ठीक है, वी हैव दिस AV बंडल। अब ये आपका आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ठीक है, और फर्दर एट लास्ट ये आपका डिवाइड होगा पुरकिंजी फाइबर्स में। तो सबसे पहले हमारे पास है SA नोड, देन वी हैव AV नोड, उसके बाद है हमारे पास AV बंडल, देन वी हैव बंडल ब्रांचेस एंड एट लास्ट वी हैव पुरकिंजी फाइबर्स। तो हमारा आंसर देखो क्या होना चाहिए, ECA D and B, EC, दिस इज़ द आंसर। सो ये आंसर आपका सही है। तो सबसे पहले आपका SA नोड विच इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट वो आएगा, वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस AV नोड रिसीव करेगा। AV नोड से आपका AV बंडल कर रहा है यहाँ पे, दिस इज़ AV नोड, यहाँ पे AV बंडल है। और उसके बाद फिर हमारे बंडल ब्रांचेस एंड देन एट लास्ट आपका पुरकिंजी फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग करना है। आपको प्रोफेज़ 1 की स्टेजेस दे दी हैं। ठीक है, प्रोफेज़ 1 में हमारे पास और भी फेज़ होते हैं ना, तो वो आपको बता दिया और आपको उनको उनके कैरेक्टर्स के साथ मैच करना है। चलो देखो, अब हमारे पास ये स्टेजेस जो दी हुई है दैट इज़ ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में भी आपको दिया हुआ है प्रोफेज़ 1। ठीक है, तो इसकी बच्चे सबसे पहली स्टेज क्या होती है? दैट इज़ योर लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद वी हैव ज़ाइगोटीन, ज़ाइगोटीन के बाद वी हैव पैकेटिन, फिर हमारे पास क्या आता है? डिप्लोटीन, और एट लास्ट हमारे पास आता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो, डिप्लोटीन, और लास्ट में हमारे पास आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो आपकी क्रोमोसोम कंडेंसेशन है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेप्टोटीन में हमारा आना चाहिए आपका कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिर हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? देखो, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका बनता है ज़ाइगोटीन स्टेज पे, यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास और आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि पैकेटिन का आप बता सकते हो। पैकेटिन वाली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। डाइकाइनेसिस तो देखो आपकी सबसे लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज का कैरेक्टर तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इजी। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, जो कि आपका यहाँ पे ये दिस इज़ योर क्रोमोसोम, है ना, तो ये काइज़मेटा है आपका। अब ये रिकॉम्बिनेशन इनके बीच हो चुका है, तो ये अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेज की एंड स्टेज तक आते आते दे स्टार्ट सेपरेटिंग। तो यहाँ पर क्या हो चुका होता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। इससे पहले डिप्लोटीन में वो अलग होने की कोशिश करते हैं बट अलग नहीं रहते। तो कुछ आपको इस तरीके का, अभी एक पॉइंट से वो तब भी जुड़े ही रहते हैं, तो आपको इनकी बेंडिंग तब भी नज़र आती है, ठीक है। लेकिन डाइकाइनेसिस में वो पूरे अलग हो जाते हैं। लेप्टोटीन आपकी स्टार्टिंग की स्टेज है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है दे लुक लाइक थिन थ्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे शायद इट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। डाइकाइनेसिस ए का 2, बी का वी हैव 4, सी का 1 एंड डी का 3। यहाँ पे देयर शुड बी 1 मोर। ये आंसर आपका बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नाउ दिस इज़ अ रियली ईजी क्वेश्चन। देखो 3 तरीके की मसल्स आपको दी हुई हैं, ए बी सी। बस आपको करेक्ट मैचिंग और पेयर ही तो फाइंड आउट करना है। देखो अब आपको मसल बताना है और उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज़ आवर स्मूथ मसल, अच्छा ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी क्या टोज़ में प्रेजेंट है, ये तो गलत हो गया ना। टोज़ में हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्केलेटल इन द लेग्स, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है ना। हमें यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, देखो अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज़ योर स्केलेटल मसल, दिस इज़ योर स्मूथ मसल एंड दिस वन इज़ योर कार्डियक मसल। तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखो स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, ये सही आइडेंटिफिकेशन दी हुई है। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में प्रेजेंट है, करेक्ट। स्मूथ मसल्स आपकी इनवॉलेंटरी है, स्टमक में प्रेजेंट है, वेरी गुड। कार्डियक मसल आपकी हार्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम और ऑप्शंस भी देखेंगे। यहाँ पर देखो ए स्केलेटल है, बी स्मूथ है, तो स्मूथ की जगह इनवॉलेंटरी लिख दिया, चलो ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मूथ मसल प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास तो कार्डियक होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ पर स्केलेटल को इनवॉलेंटरी लिखा है, ये गलत है। स्केलेटल को आप इनवॉलेंटरी नहीं लिख सकते, स्केलेटल बोन, कार्डियक हार्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। प्लस नोज टिप पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो आपको लिस्ट करना है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग और इम्प्लांट का एग्जाम्पल। नाउ दिस वन इज़ ईजी, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर आप करके गए हो तो। यहाँ पर जो आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है उसका एग्जाम्पल है आपका लिपीज़, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी तो आपको याद है LNG-20, और इम्प्लांट जो है व्हाट डज इट कंटेन, प्रोस्टेस्ट्रोजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए का वी हैव 4, नहीं ए का हमारे पास क्या है 3, ए का 3, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। बी का वी हैव 1, बी का 1, सी का वी हैव 4, सी का 2, ये गलत हो जाएगा आपका और ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। अब आपको मैच करना है, आपको एंजाइम दे दिया है और किस बॉन्ड को वो ब्रेक करेंगे आपको वो बताना है। लाइपेज है, न्यूक्लियस है, प्रोटीएज है एंड वी हैव अमाइलेज। अब आप ज़रा ये देखो कि लाइपेज का आपको पता है, लाइपेज आपका कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, इट ऑलवेज ब्रेक्स योर एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और न्यूक्लियस अगर आपको ये भी नहीं याद तो आपका प्रोटीएज तो पता है ना, प्रोटीएज एक्ट करता है प्रोटीन्स पर ना, सो इट इज़ गोइंग टू ब्रेक योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो सी का अगर आप 1 देखने जाओगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाते हैं।
ठीक है। जब आप अमाइलेज पे जाओगे तो अमाइलेज आपका क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक आएगा, DIC, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका किस पे एक्ट करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पे, है ना। तो अगर आपको देखो हमेशा कोई ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो, आपको न्यूक्लियस का अगर ध्यान है क्योंकि ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हो, प्रोटीज का आपको ध्यान है, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो आएगा, देखो A का 2, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एसर्शन रीजनिंग यहाँ पर हमको दी हुई है, इसमें क्या लिखा है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। तो ए अहेल्दी है, यहाँ पे स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इनिशियल पीरियड में, उस वक्त जो स्टार्टिंग में जो मिल्क रिलीज़ होता है दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम, है ना। और इसके अंदर एंटीबॉडी भी मिलती है, कौन सी मिलती है, IgA, ठीक है। तो ये जो बच्चे के लिए है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ये बात भी सही है और रीजनिंग ही सही दे दी, देखो अभी मैंने आपको समझाया वही बात बोली है। तो यहाँ पर आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are some stages of human evolution, arrange them in the correct sequence। अब देखो इससे easy question तो ना मुझे नहीं लगता कोई आ सकता है आपके एवोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ऑर्डर में होमो हेबिलिस जो है ना, वो आपको करना क्या है, चूज़ द करेक्ट ह्यूमन करेक्ट सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस सही से बताना। तो सबसे पहले आपका जो आए थे, अगर आप इनमें देखोगे होमो हेबिलिस ही तो था ना हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमें आए थे होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस से वी हैड होमो इरेक्टस। और ये तो आपको पता ही है कि जो आपके होमो सेपियंस हैं वो लेटेस्ट है, तो ये दोनों तो आप हटा ही दो, ठीक है। और इससे पहले इसके बाद हमारे होमो इरेक्टस के बाद वी हैड होमो निएंडरथैलिस और उसके बाद होमो सेपियंस। तो आपका बनेगा क्या, A, D, C एंड B, ADCB, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास हेबिलिस के बाद वी हैड इरेक्टस, ठीक है। इरेक्टस के बाद निएंडरथल्स और उसके बाद फाइनली एट प्रेजेंट वी हैव सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एक्सोनीम, कार्टवील, क्रिस्टा एंड सैटेलाइट। देखो यहाँ पे जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम आपको कहाँ देखने को मिलती है, एक्सोनीम हमें देखने को मिलती है सीलिया और फ्लैजेला के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपने पढ़ा है। एक्सोनीम आपका क्या है, इट इज़ एन एक्सियल फिलामेंट, इट इज़ एन एक्सियल फिलामेंट जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है और सीलिया एंड फ्लैजेला को बनाता है, ठीक है। B, कार्टवील पैटर्न आपको कहाँ मिलेगा, कार्टवील पैटर्न आपको मिलेगा सेंट्रियोल के अंदर। क्रिस्टा, वेरी इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। C का 4, और देखो ज़रा ऑप्शंस भी इतने इजी आपको क्लियर कर दिए हुए हैं कि कहीं भी और C का 4 दिया ही नहीं हुआ आपको। अगर आप ये चीज़ भी आइडेंटिफाई कर लेते तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सही है एकदम, ठीक है। आप लोगों ने अगर किया होगा तो इट इज़ वेरी करेक्ट। सैटेलाइट बचा, सैटेलाइट किधर मिलेगा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में। तो आपका इसका आंसर ये वाला जाएगा, A का 2, B 1, C 4 एंड D 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो फिशेस से तो ना नीट को काफ़ी, NTA को काफ़ी ज़्यादा प्यार है। ये फ़िश वाला क्वेश्चन तो आपको हर बार फ्रीक्वेंटली नीट में पूछता हुआ मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एग्ज़ाम से पहले आप पैटर्न को देख के जाओ। देखो यहाँ पर अब हमारे पास आपको नाम दे दिए हैं और उसका आपको कॉमन नेम और ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, टेरोफाइलम। अच्छा देखो एक्सोसीटस तो पता है, एक्सोसीटस क्या होती है, एक्सोसीटस इज़ योर, जल्दी, एक्सोसीटस इज़ योर
फ्लाइंग फिश, ठीक है। अब यहाँ पे से पहले ही शॉर्ट हटा लो, देखो डी का 3, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव 1, 2 एंड 4 टू सेलेक्ट विद। अब इसमें से भी आप मुझे मैगज़ीन बता सकते हो। मैगज़ीन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, मैगज़ीन को आप हैग फिश बोलते हो, ठीक है। तो डू वी हैव बी का फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा तो ये हटा दो। नाउ वी आर लेफ्ट विद अनदर 2। प्रिस्टिस भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। प्रिस्टिस जो है उसका हमारा कॉमन नेम है सॉफिश, ठीक है। और बचा क्या, टेरोफाइलम, दैट इज़ एन एंजल फिश। तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा ना। 2 आंसर इज़ योर करेक्ट, ठीक है। ये फिश वाला तो क्वेश्चन नेवर फॉरगेट टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे इतने क्वेश्चंस थे जो आज हमने प्रैक्टिस किए। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में पहले एड्रेस कर दूँगी। देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। स्टे हेल्दी, बाय बाय।